तो जो पीएच स्केल होता है उसके रूल्स क्या होते हैं? मैंने आपको 3 सॉल्यूशन बताया, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। अब जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल के केस में क्या होता है, पीएच वैल्यू उसकी 7 होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू उसकी क्या होती है, 7 होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और क्या कंडीशन होती है, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में करके लिख रही हूं। जो कंसंट्रेशन है वो H पॉजिटिव आयंस की एंड OH नेगेटिव आयंस की, ताकि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को हैंड टू हैंड रिवाइज भी कर पाओ। H पॉजिटिव आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस की जो कंसेंट्रेशन है आर इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो जैसे NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की वो इक्वल होती है। तो जब हम पीएच स्ट्रिप को डिप करेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर तो उसमें ग्रीन कलर आएगा, और वो ग्रीन कलर आइडेंटिफाई करता है, वो ग्रीन कलर बताता है कि इसकी पीएच वैल्यू 7 है। और 7 का मतलब क्या होता है, कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं एसिडिक की, एसिडिक सॉल्यूशन की। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 6 तक के बीच में होती है। ठीक है, वही चीज हमने डाली, 0 से लेकर 6 तक के बीच में होती है। अब इसमें जो कंसंट्रेशन है वो मोर होती है और लेस होती है हाइड्रोजन आयंस की। एसिडिक के अंदर किस चीज की कंसंट्रेशन होती है, हाइड्रोजन आयंस की। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर ज्यादा है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, अगर कम है तो उसको वीक एसिड बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, हमें पता नहीं है भाई वो किस चीज का सॉल्यूशन है, बस एक सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसका पीएच 1 है। तो इसका मतलब वो कैसा है, उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है हाइड्रोजन आयन की, ज्यादा कंसंट्रेशन है, और वो कैसा एसिड है, आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एंड और एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू है आपका 5। ठीक है, पीएच वैल्यू 5 है, पता नहीं भाई किस चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन बस इतना पता है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5 है। तो 5 हमें क्या बताता है, 5 हमें बताता है कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की वो कम है। और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो वो कैसा एसिड है, वो वीक एसिड है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि आर वीक एसिड। ओके, समझ में आ गया आपको? मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया और वैल्यूज मैंने आपको ऊपर नोट करा दी है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या रूल है, बेसिक सॉल्यूशन जो होता है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में करके लिखवा रही हूँ। अगर आप लोग नोट डाउन करने में रह जाएंगे, लिखने में रह जाएंगे तो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेसिक में क्या है, बेसिक में पीएच की जो वैल्यू होती है वो 8 से लेकर 14 तक ही होती है। मतलब इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कम या ज्यादा होती है। तो जो कंसेंट्रेशन होती है वो मोर और लेस होती है किस चीज की, हाइड्रोक्साइड आयंस की। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे एक सॉल्यूशन है, पता नहीं किस चीज का, इसका भी नहीं पता हमें। तो एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 10 है। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या है, 10। अब पीएच वैल्यू 10 का मतलब क्या है, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस की ज्यादा कंसंट्रेशन है। और हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, वो कैसा बेस हो गया, वो आपका अब जो आपका ये है 10, अब आपका जो पीएच 10 है ये कैसा बेस हो गया, वीक बेस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब वो कैसा बेस हो गया, वीक बेस। अब वीक बेस के अंदर जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन की वो
कम होती है एज कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कैसा बेस हो गया, हमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि कैसा बेस है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है या किस तरीके का है ना, और उसके पीएच वैल्यू कितनी होती है। अब इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, वीक बेस। आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड आइडेंटिफिकेशन। अब एक सॉल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू 13 है, ठीक है, पीएच वैल्यू बिल्कुल 13 है। अब 13 पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्साइड आयन की वो ज्यादा होती है। समझ में आ गया। तो ये हमारे रूल्स हैं, मैंने आपको बहुत शॉर्टकट करके बताया है, एक्सप्लेन ज्यादा करा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, पीएच स्ट्रिप है, ठीक है, ये हमारी पीएच स्ट्रिप होती है, ये आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये हमारी पीएच स्ट्रिप होती है, ठीक है। अगर हमारा ये है पीएच की स्ट्रिप, ठीक है, ये जो पीएच की स्ट्रिप है हम इसको एक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, और डालने के बाद अगर हमारा कलर आ जाए इस टाइप से, पिंक रेड सा कलर आ जाए, ठीक है, उस स्ट्रिप का कलर पिंक रेड सा हो जाए, तो इसका मतलब उसके पीएच क्या है, 1। और पीएच 1 क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये कैसा कि ये क्या है, एक एसिड है। एसिड में भी कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैंने वही करा, इस पीएच स्ट्रिप को फिर से डाला, अब ये इसका कलर आ गया ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर आ गया, बिल्कुल प्योर ग्रीन। और तो प्योर ग्रीन का मतलब क्या हो गया, उसका कितनी पीएच वैल्यू है, 7 पीएच वैल्यू है। और 7 पीएच वैल्यू का मतलब कैसा सॉल्यूशन है, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वल होती है। अब मैंने फिर से एक और पीएच स्ट्रिप ली, एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, मैंने उसमें जब पीएच स्ट्रिप डाली तो मेरा सपोज कलर आ गया डार्क ग्रीन कलर आ गया। तो डार्क ग्रीन कलर का कैसा पीएच है, 14 पीएच है, मतलब कैसा एसिड है, क्या है वो हमारा, पहली बात तो सॉल्यूशन बेसिक है, और कैसा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस कैसे का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्साइड आयन की वो ज्यादा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो पीएच स्केल जो होता है उसमें अगर रेड कलर आ रहा है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, उसमें अगर ऑरेंज कलर आ रहा है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, अगर उसमें ग्रीनिश ब्लू कलर आ रहा है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। इस टेबल को हम लर्न करेंगे और कुछ पीएच वैल्यूज देखेंगे कि हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है उसका क्या पीएच वैल्यू होता है। ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कितनी वैल्यू होती है, किस तरीके से जो टेबल होती है पूरी पीएच की वो हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये वैल्यूज हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का है। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आई होप मैंने कोशिश करी है कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।